मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब द बुक ऑफ साम्स और उसका 131 ज़बूर 131, एक आयत से लेकर 3 आयत तक, वर्सेस 1 till 3। खुदावंद के कलाम पाक में यह लिखा है, ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नज़र नहीं हूँ। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानित है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इसराइल, अब से अबद तक खुदावंद पर एतमाद कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो आज की खूबसूरत सुबह के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों, बरकतों, रहमतों के लिए कि हमारे खुदावंद ने गुजरी रात हमें सलामत रखा। बहुत तेरे लोग नींद से उठ ना पाए, लेकिन उसने हमें उठाया ताकि हम फिर से उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें, उसके नाम की हम्दो तारीफ़ कर सकें, उसकी हम्दो सना गा सकें, क्योंकि वही तारीफ़ और तमजीद के लायक है। हम उसका शुक्र करते हैं, उसकी हजूरी में आते और उसे मुबारक कहते हैं। सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल से उसको मुबारक कहते और उसके सामने हाजिर होते हैं और खुदावंद के कलाम को पढ़ते और उससे उसकी हिकमत मांगते हैं, उसकी दानाई मांगते हैं, ताकि कलाम को समझ सकें, कलाम की गहराइयों को समझ सकें और अपने खुदावंद का अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान से शुक्र अदा कर सकें, क्योंकि उसकी शफ़क़त बेशुमार है, उसकी रहमत बेशुमार है और उसकी हिकमत समझ से बाहर है। खुदावंद से मांगें कि खुदावंद इस कलाम को जब हम पढ़ें तो हमारे दिलों पर असर करने वाला हो और हम 100 गुना फल लाने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में ज़बूर नवीस अपनी हलीमी के बारे में बात कर रहे हैं और वो बयान करते हैं यहाँ पर कि वो मगरूर नहीं है। वो खुदावंद से कहते हैं कि ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नज़र नहीं हूँ। बेशक हम जानते हैं कि खुदावंद को तकब्बुर करने वालों से नफ़रत है, खुदावंद को बुलंद नज़री से नफ़रत है और खुदावंद हलीमों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद हलीमों को सरफराज करता है और खुदावंद को मगरूर पसंद नहीं है। बेशक ज़बूर नवीस यहाँ पर कहते हैं कि मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नज़र नहीं हूँ। और वो कहते हैं कि ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। बेशक खुदा बहुत से ऐसे काम और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं और वो मामलात हमारी समझ से बाहर हैं। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, जब हम उनसे कुछ मांग रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी में कुछ मसाइल दरपेश होते हैं, तो हम सारे मामलात को खुदावंद पर छोड़ दें, क्योंकि हम बड़े बड़े मामलों को नहीं जानते। और बाज़ दफ़ा जब हमारे दुश्मन आसपास अपने आप को मगरूरी के साथ हमसे बहुत ऊंचा समझते हैं और हमें हकीर जानते हैं, और कुछ ऐसे काम हैं इस दुनिया में जिनके मामलात को हम नहीं जानते बाज़ दफ़ा, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, बेवजूद हैं। खुदावंद का रूह हमें समझ देता और वही हमें हिकमत बख्शता है। सो बेशक उस वक्त हम खुदावंद पर छोड़ दें, क्योंकि जो बातें हमारी समझ से बाहर हैं वही अपनी हिकमत से उनको पूरा करता है और उन सारे मसलों को सीधा करके हमें उठा खड़ा करता है। और लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि
क्या ये वही नहीं जो मसाइल से दरपेश और पुर था? लेकिन खुदावन इंसान की हलीमी को देख के जब वो अपना शिकस्ता दिल लेके आता है, माफ़ी मांगता है, तो बेशक खुदावन सारी चीज़ों को पलटने का इख्तियार रखते हैं, क्योंकि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार उनके पास है। सो बेशक आज जिन मामलात का हमें पता नहीं, हम खुदावन के सामने रखें और खुदावन से मांगे कि खुदावन इन बड़े बड़े मामलों को हम नहीं जानते, ये चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन बेशक हमारा खुदावन इन सब चीज़ों पे बाख्तियार है और हिकमत वाला है और वो यही सब जानता है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिद है, हाँ जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अबद तक खुदावंद पर एतमाद कर। बेशक जब हम अपने दिल को तस्कीन दे के मुतमईन कर देते हैं, इस बात पर भरोसा रख लेते हैं कि हमारा खुदावंद सब जानता है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जितने भी बड़े मसाइल हैं, जितने भी बड़े मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें इस वक्त हमारी समझ से बाहर हैं, जो हमारी आंखें देख नहीं रही, जो हमारे कान सुन नहीं रहे, बेशक जब हम खुदावंद के सामने रख देते हैं तो वो पैदा कर देता है। वो उन चीज़ों को ऐसे बुला लेता है जो थी ही नहीं और वो पैदा हो जाती हैं और हम उन्हें देखते हैं अपनी आँखों से, क्योंकि खुदावंद अजीब तरीके से काम करता है। उसकी हिकमत समझ से बाहर है, उसके काम समझ से बाहर है। और जब हम दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह जो अपनी माँ की गोद में, उसी तरह अपने खुदावंद के सामने होते हैं और हम सारा भरोसा उस पर करते हैं, अपने आप को सरेंडर करके, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में कोई हिकमत नहीं, कोई समझ नहीं और हम हार मान चुके होते हैं, तो हमारा खुदावंद उन्हीं कामों को अजीब तरीके से करके हमारे सामने अनहोनी बातों को मराकलस तरीके से करके पेश कर देता है और लोग जो देखते हैं उन सब के सामने खुदावंद का जलाल जो है वो आता है। बेशक खुदावंद का नाम जलाल पाता है और खुदावंद का नाम ग्लोरीफाई होता है। उस वक्त हम सारा जलाल अपने खुदावंद को दें, हालेलुया का नारा मारें और सबके सामने गवाही दें कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए कैसे बड़े काम किए और वो हमेशा करता है। बेशक जब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तब भी करता है। सो हम शुक्र गुजारी करते हुए, मिन्नत के साथ दुआ करते हुए कायम रहें खुदावंद में, क्योंकि जब हम शुक्र गुजारी कर लेते हैं तो हमारा खुदावंद हमें बख्श देता है, क्योंकि उसका वक्त और है। वो अपने महीना वक्त पे हमें सरफराज करता है, उस वक्त पे देता है जिस वक्त पे देना चाहिए। और अगर वो चीज़ हमारे काबिल नहीं तो बेशक नहीं देता। माँ कभी भी अपने बच्चे को कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं देती जिससे उसको तकलीफ़ हो, चाहे वो उसे बड़ी रंगीन लग रही हो, बड़ी खूबसूरत लग रही हो और वो रो रो के मांग रहा हो, लेकिन जब वो जानती है कि उसका अंजाम बुरा है, उसका नतीजा बुरा है, तो वो कभी भी अपनी औलाद को जिससे वो मोहब्बत करती है नहीं देती। बेशक इसी तरह खुदावंद हमारे फ्यूचर से वाकिफ़ हैं और खुदावंद जानते हैं आगे क्या होने वाला है, इसलिए कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बेहतर नहीं वो नहीं देते, लेकिन वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करना जानते हैं। वो चीज़ें जो हमें दरकार हैं वो अपने अच्छे ख़जाने से हमें देते हैं, क्योंकि हर अच्छी चीज़ खुदावंद से आती है और वो मुहैया करते हैं। अपने बरगज़ीदों को वो क्यों नहीं देंगे, वो बेशक देते हैं। अपने बरगज़ीदों को उठा खड़ा करते हैं और देते हैं। वो उनको भी देते हैं जो खुदावंद में कायम नहीं रहते और आजमाते हैं कि शायद मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी तरफ लौट के आ जाए। आज हम अपने खुदावंद पे उस तरह ईमान रखें जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में अपनी माँ पर भरोसा करता है। कि ज़बूर नवीस इसराइल से कहते हैं कि इसराइल, अब से अबद तक खुदावंद पर एतमाद कर। बेशक हमारा यकीन, हमारा भरोसा, हमारी कुमक, हमारी चट्टान, सब कुछ खुदावंद है और उसके बेटे ने
अपनी जान दे के हमें खरीद लिया है। वो अनमोल खून जिसने हमें गुनाहों से धो दिया है, वो कुदरत वाला है और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। आज जब हम उससे मांगते हैं पूरे दिल से, अच्छी नीयत से, तो बेशक वो हमें फराहम करता है। अपने खुदावंद के पास आएं, जिन बड़े बड़े मामलात को हम नहीं जानते, जो हमारी समझ से बाहर हैं, खुदावंद के हवाले कर दें। वही राइट जज है और वही सब कुछ करने पे कादिर है, और राइट टाइम पे वो हमें एग्जॉल्ट करने पे कादिर है। राइट टाइम पे वो हमें सरफराज करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।